जागे 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 उड़ के भाग रे आज के वट पठारे चरण कमल अनुराग रे आज के वट पठारे। भगवान के चरण को पखारा, माँ जनक नंदिनी किशोरी जानकी जी के चरणों को पखारा, लक्ष्मण महाराज के चरण को धोया, निषाद राज के चरण को धोया। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे उस पार उतार दो। तो केवट ने कहा अभी कुछ लोग बैठे पहले उनको उतारूंगा। तो कहा भैया यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, किसको उतारोगे? तो केवट ने बताया कि जो मर जाते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। हमारे पूर्वज जितने मर गए हैं ना वो अभी भवसागर नहीं उतरे। पहले चरणोदक को लेके जाऊंगा, पहले उनको उतारूंगा, बाद में आपको उतारूंगा। उस चरणोदक को लेके गया, पितरों के स्थान पर छिड़का और उसके बाद में पूरे परिवार को पिलाया। नात रिश्तेदार को पिलाने के बाद में वापस आया घाट पर। और अभी तक चालाकी केवट कर रहा था, अब चालाकी मेरे राम जी कर रहे हैं। पहली चालाकी देखो भगवान की, किसी चढ़ाए चढ़े रघुराई। सबसे पहले सीता जी को नाव पर बैठाया और सबसे पहले सीता जी को नाव से उतारा है। उतारी ठाड़ भय सुरसर रेता और सिए लखन गुह कृपा निकेता, सबसे पहले उतारा। इसमें कितने लोग परदेसी हैं? हाथ उठाइए जो हमेशा परदेश आया जाया करते हैं। जो परदेसी हैं और अपने पत्नी को अगर साथ में लेके जाना तो सबसे पहले ट्रेन पर उन्हीं को बिठाना, बाद में अपना बैठना। अच्छा, उसमें कारण क्या जानते हो? पति देवता तो को टेंशन है कि कहीं गाड़ी छूट न जाए, तो वो तो एक ही चिंता है कि हमको किसी तरह से डिब्बे में प्रवेश करना है। लेकिन जो साथ में पत्नी है वो प्लेटफार्म पे खड़ी होकर चेक कर रही है कि कोई अगर मेरे साथ का मिल जाता तो उनको भी ले लेती। अब पता चला तो लक्ष्मण ने कहा भैया भैया हम सबको उतार दीजिए। कहा क्यों? कहा आपके हाथ में लग्गी नहीं है तो नाव चलेगी कैसे? तो केवट ने कहा ये बताओ कि पूरे संसार के नाव चलाने वाले आज मेरे नाव में बैठे हैं। अब चाहे नाव चले चाहे यहीं पे डूब जाए, जहां तुम लोग रहोगे वहां मैं भी रहूंगा। और यदि सहारा करो, अभी सोएंगे तो किसके सहारे सोएंगे? किसके सहारे सोएंगे? भगवान के सहारे। अगर भगवान के सहारा नहीं करोगे ना तो छिपकली आएगी नाक में घुस जाएगी। किसके सहारे सोओगे? भगवान के। यदि सहारा करो तो श्री राम का, बाकी कोई सहारा सहारा नहीं। यदि सहारा करो तो श्री राम का, बाकी कोई सहारा सहारा नहीं। शरण मिलेगा राम के ही चरण में, शरण मिलेगा बाकी कोई गुजारा गुजारा नहीं। राम के लेकिन यहाँ संतों ने प्रश्न पूछा कि आखिर ये बांस की लग्गी सरकी क्यों?
तो बड़ा सुंदर उतार यहाँ अध्यात्म रामायण में मिला है कि एक बार एक गंगा के तट पर माँ सरस्वती, मैया पार्वती और लक्ष्मी, ये तीनों देवियां बैठी पूजा कर रही थी। और अचानक देव ऋषि नारद जी आ गए। अब नारद बाबा ने इन तीनों को पूजा करते जब देखा तो हंसने लगे। तो तीनों देवियों ने पूछा, बाबा आप हंसते क्यों? तो बाबा ने कहा, देखो ऐसा है, तुम लोग कितना भी पूजा पाठ करो लेकिन अनसुईया अनसुईया है, अनसुईया अनसुईया है, अरे अनसुईया तो अनसुईया है, अनसुईया तो अनसुईया है। तो तीनों ने कहा, बाबा आए तो मेरे घरों तारीफ अनसुईया की कर रहे हो, अरे कुछ भी हो लेकिन अनसुईया तो अनसुईया है। अब इन तीनों देवियों को अनसुईया से जलन हो गया और सुबह पहुंची तो पार्वती जी ने भगवान भोले बाबा से निवेदन किया, महाराज एक आज आपसे प्रार्थना है। का क्या है कि बोली देवी प्राणनाथ अनसुईया के घर जाना है, बोली देवी घर जाना है। अरे निर्वास्त्र हो जब अनसुईया को भोजन तुमको करना है, निर्वास्त्र हो जब कल सुबह तुम्हें अनसुईया के घर जाना है और अनसुईया निर्वस्त्र होके जब भोजन बनाएगी तब आपको भोजन करना है। तो भगवान भोले बाबा, और यही बात लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा और यही बात सरस्वती ने ब्रह्मा से कहा। अब ये तीनों देवता दंडी रूप धारण करके महात्मा बन के अनसुईया के घर पधारी। एक बात बताऊं, अगर पति घर में नहीं है तो दरवाजा को हमेशा बंद रखना चाहिए, एक पत्नी का धर्म है। अनसुईया का दरवाजा बंद था और तीनों महात्मा पहुंचे, हाथ जोड़ के आवाज लगाया, आलोक निरंजन। तैसे दरवाजा खुला, अनसुईया ने देखा मेरे घर में 3 महात्मा आए हुए। कहा, बाबा जी अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए हैं। तो कहा, दर्शन तो हुए हैं लेकिन आज मैं आपके घर भोजन करने आया। अनसुईया ने कहा, महाराज जी आप बैठे, प्रेम से मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। कहा, ऐसे भोजन नहीं करना है, जब तुम निर्वस्त्र होके भोजन बनाओगे, तुम्हारे तन पे कोई वस्त्र ना हो, तब हम भोजन करेंगे। अच्छा, जहाँ पे धर्म संकट में हो तो हर पत्नी का धर्म बनता है कि अपने पति से सलाह ले। अनसुईया ने कहा, बाबा जी आप यहीं पे बैठिए, मैं अभी आ रही हूँ। अनसुईया पहुंची अत्रि महाराज के पास। उस समय गंगा के तट पर समाधिष्ठ तपस्या कर रहे थे। अपने पति के चरणों में प्रणाम किया, स्वामी गजब हो गया, आज मेरे घर में 3 महात्मा आए। तो अत्रि जी ने कहा, बड़ा भाग्य है आज जो आपके घर संत पधारे हैं, भोजन पानी कराइए। कहा, महाराज भोजन तो करना चाहते हैं लेकिन उनका एक शर्त है कि निर्वस्त्र होके भोजन बनाओ, तब हम भोजन करेंगे। तो अत्रि जी ने कहा, ये बाबा कहाँ से आ गया? और जैसे ध्यान लगाया तैसे पता चल गया कि ये बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं जो दुनिया को निर्वस्त्र पैदा करते हैं आज मेरे घर में आए हैं। तालियां बजनी चाहिए। लेकिन हर भेद, हर पति का धर्म बनता है कि ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 20% बातें अपने पत्नी से नहीं बताना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, हर भेद पत्नी से नहीं बताना चाहिए। अच्छा, उसमें कारण क्या है? एक कारण है कि जैसे मान लीजिए कोई गोपनीय बात है और आपने अपने पत्नी से कहा कि इसको किसी से मत कहना, तो हो सकता है कि रात में सोते समय चाहे ना कहें, लेकिन जैसे सुबह होगा ऐसे पड़ोसन से दीदी इधर आओ, अरे क्या बताएं, वैसे तो उन्होंने रोक दिया था ना कि ये बात किसी से मत कहना, लेकिन अब क्या बताएं, अब हम आपसे कह देते हैं लेकिन आप किसी से मत कहना। ये भी कहेंगे नहीं कहना, और जब उसने सुन लिया तो उसने पड़ोसन से बताया। इसलिए हर बात अपने पत्नी से नहीं कहना चाहिए। तो अत्रि महाराज ने कहा, देखो ऐसा है, मैं एक भभूत देता हूँ,
एक भस्म देता हूं, इसको लेके जाओ और चौखट पे डाल देना। लेकिन बड़ा खतरनाक है, याद रखना पहले डालना नहीं, पहले अपना अंदर हो जाना तब डालना। नहीं तो पहले अगर डाल दिया और चौखट को पार किया तो तुम 3 दिन की लड़की बन जाओगे। और जब तुम पहले चली जाओगी अंदर तब चौखट पे डालोगी और तीनों बाबा को आंगन में बुलाना। और जब आंगन में आएंगे वो 3-3 दिन के बालक बन जाएंगे। लेकिन खतरनाक है, अब अनसुईया रास्ते में याद करती है, पहले अंदर जाऊंगी, पहले ही अंदर जाऊंगी, पहले ही अंदर जाऊंगी, पहले ही अंदर जाऊंगी, नहीं तो 3 दिन की लड़की बन जाऊंगी। एक भैया बहुत भूलते थे तो घर से चले केला खरीदने। पत्नी ने कहा 1 दर्जन केला खरीद लाओ। चले तो याद करते चले, 1 दर्जन केला ले गए, 1 दर्जन केला ले गए, 1 दर्जन केला ले गए। अब जा रहे थे, एक साइकिल वाले से एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिरे, उसने उठाया, भैया चोट लग गई? कहा नहीं, 1 दर्जन केला लाओ, 1 दर्जन केला लाओ, 1 दर्जन केला लाओ। और जानू पागल है का, फिर साइकिल पे बैठा, 1 दर्जन केला लाओ, 1 दर्जन केला लाओ। अब की गेट एक ठेला वाले से लड़ गया और सीधा 5 फुट गड्ढे में नीचे गिरे और बेहोश हो गए। आया एम्बुलेंस और लेके अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जैसे होश में आया, तुम्हारा नाम क्या है? कहा 1 दर्जन केला लाओ। अरे तुम्हें चोट कहाँ लगी? कहा 1 दर्जन केला लाओ। कहा तुम किस गांव में रहते हो? कहा 1 दर्जन केला लाओ। तो पत्नी पहुंच गई थी और डॉक्टर साहब ये अभी भी याद कर रहे हैं 1 दर्जन केला लाओ। अब वो याद कर रहे, पहले ही अंदर जाऊंगी, पहले ही अंदर जाऊंगी। और चौखट पे अपने अंदर जाके और उस भस्म को डाला, तीनों महात्माओं को बुलाया, ये महाराज जी आंगन में बैठे और मैं निर्वस्त्र होके भोजन सिद्ध करने जा रहे हैं। जैसे आंगन में पहुंचे 3-3 दिन के बालक बन गए। बोले भक्त भगवान की जय हो। अच्छा, जोड़ुआ बालक, एक माँ को संभालने में कितना कष्ट होता है ये वो माँ जानती है जिसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। मेरे माँ के लिए भी एक बार तालियां बजनी चाहिए। और साथ में दोनों बच्चे रो रहा हो तो भाई माँ के पास तो संकट है कि मेरे बच्चे कैसे चुप हो, इस समस्या झेलना पड़ता है। लेकिन अगर एक माँ के 3 बालक हैं, अब एक को गोदी में लिया, ना 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 बाबू 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 बाबू, तब तक दूसरा रो रहा है, उसको भी उठाया, ना 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 ना, तब तक वो तीसरा नीचे पड़ा। अब भाई 3 बच्चे, अनसुईया के लिए समस्या है। तो क्या किया, उस पालने में पालना और पालने में तीनों बच्चों को लिटा के डोरी कहाँ बांधा? रसोई कक्ष में। और वहीं से डोरी हिला देती हैं, एक बार रोटी बेलती हैं, फिर डोरी हिलाती हैं, रोटी बेलती हैं, और तीनों बालक पालने में झूल रहे हैं। आइए आप लोग भी झुलाइए कि आज हरी झूले अनसुईया के आंगना, आज हरी झूले अनसुईया के आंगना। आज हरी झूले अनसुईया के आंगना, आज हरी झूले अनसुईया के आंगना। जाको वेद पुराण गावे, जाको शास्त्र अंत बतावे, जाको बताए। कैसे करूं मैं अनसुईया के सराहना, आज हरी झूले अनसुईया के आंगना, आज हरी झूले अनसुईया के आंगना। और 17 दिन बीत गया महाराज, ना भोले बाबा कैलाश गए, ना भगवान विष्णु वैकुंठ गए, और ना भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक गए। सरस्वती जी पहुंची लक्ष्मी जी के पास। कहा बहन जी क्या है? तुम्हारे हरि जी आए? अभी तो नहीं आए। अभी दोनों देवियां पहुंची कहाँ? पार्वती जी के पास। कहा बहन जी कहाँ? कहा तुम्हारे भोलेनाथ आए? अभी नहीं आए। कहा बताओ, 1 दिन का निमंत्रण था, 17 दिन बीत गया, अभी वापस नहीं आए।
चलो कहीं पीसीओ से हम फोन करते हैं, और उस समय के पीसीओ थे दूर संचार विभाग देवर्षि नारद जी। जैसे याद किया तैसे बीएसएनएल मोबाइल सामने प्रकट। कहा महाराज जी इस समय त्रिदेव कहाँ है? नारद जी ने कहा लाना चाहती हो? कहा? कहा तो चली जाओ कटरा बाजार को। कहा वहां क्या करने? कहा कम से कम 350 की तौलिया खरीदो, नीचे लगाना पड़ेगा। अरे वो पति नहीं है, वो बच्चे बन गए। कहा इस समय अनसुईया के घर में। अब ये तीनों देवियां पहुंची अनसुईया के पास, अनसुईया के चरण को पकड़ के रोने लगी। अनसुईया ने कहा बहन जी कहाँ से आई हो? कहा मैं बहन जी नहीं हूँ, आपकी बहू जी हूँ। कहा ये कैसे? कहा जो तीनों बेटे हैं ना मैं इनकी पत्नी हूँ। कि मुंह देखो, 17 दिन के लड़का 40 साल के बहुरिया, कौन कहेगा? अरे कभी ऐसा हुआ है कि लड़का शादी करने के बाद में 40 साल के बाद में जन्म ले? तीनों ने कहा माता जी आपके तपस्या का प्रभाव है, ये जैसे आए थे वैसे इनको बना दिया जाए। कहा अपने पति को प्राप्त करना चाहती हूँ? कहा हाँ। कहा जाओ अपने पति का हाथ पकड़ो, जैसे आए थे वैसे हो जाएंगे। लक्ष्मी ने कहा अभी तुरंत जैसे देखेंगे वो सुदर्शन चक्र बनमाला तुरंत पहचान जाएंगे। और जब पहुंची तो ना वो चक्र है ना वो बनमाला है, कुछ भी नहीं। तीनों बच्चे सेम टू सेम, एक रूप एक रंग। वापस सही पता नहीं किसका हाथ पकड़ ले धर्म नष्ट हो जाए। सरस्वती आई, कहा नहीं कमंडल देखेंगे तुरंत पहचान जाएंगे अपने ब्रह्मा को। अब गई कमंडल गायब, वो भी वापस आई। तो पार्वती ने कहा जब तुम दोनों ने अपने पति को नहीं पहचान पाई हो तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा। फिर तीनों ने पांव पकड़ के और अनसुईया के रोना चालू किया। माता जी कहाँ बताइए? कहा ये जैसे आए थे वैसे इनको बना दिया जाए। कहा एक काम करो हमें दवा लाने जाना पड़ेगा, क्योंकि दवा से बने थे बच्चे, अब दवा लाना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है। का क्या? का पालने की डोरी खींचते रहो, बच्चे रोने ना पाए, निपुल में दूध बराबर डालते रहना। अनसुईया पहुंची, अत्रि के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी खर्चा अपने घर का बढ़ गया है। कहा भाई बच्चे पैदा हुए, छठी होगी, बरी होगी, मसवारा होगा, मुंडन होगा, विवाह होगा, खर्चा तो बढ़ गया। कहा महाराज जी अब कुछ नहीं होगा। कहा क्यों? कहा वो तीनों बच्चे शादी वादी करने के बाद पैदा हुए, तीनों बहुएं तुम्हारे घर में आ गई। अब वो तीनों रो रही अपने पति के लिए, वो तीनों बच्चे रो रहे दूध के लिए। और जब 6 लोग रो रहे हो तो हम अकेले में कैसे हंसू? मैं भी बैठी उसमें रोती हूँ। केवल रोने का प्रोग्राम होता है। लेकिन हे महाराज बहुएं हैं 40 साल की और लड़के सब 17 साल के। कम से कम कोई दवाई दे दो कि हम उम्र हो जाए, जोड़ी बराबर हो जाए। तो अत्रि महाराज ने उठाया वहीं से भूमि से मिट्टी, का जाओ बच्चों पे डाल दो, जैसे आए थे वैसे हो जाएंगे। लेकिन अनसुईया उसी जल्दबाजी में लेके पहुंची और बांस के लग्गी पर वो पालना टंगा हुआ था। और जब वो पालना टंगा हुआ था, ये बच्चे थे, तो 8 गुणे 3 बराबर कितना? 24 किलो वजन था। अब जैसे वो भस्म पड़ा तैसे 80 गुणे 3 बराबर 2 कुंटल। ये लॉकडाउन अब ना लागे हमारे देश में। 2 कुंटल 40 किलो। अब 2 कुंटल 40 किलो भार लग्गी कैसे सहन करता? लग्गी टूटा धड़ाम, पालना गिरा नीचे। भगवान ने एक लात मारा बांस को और श्राप दे दिया, जब भी हमारा तुम्हारा सामना होगा तुम मेरे पास कभी आ ही नहीं सकते। तो बांस रोते हुए हनुमान जी के पास गया कि मैं तो देवलोक से बहिष्कृत हो गया हूँ। हनुमान जी ने कहा चलो मैं तुम्हारा सिफारिश में करता हूँ। हनुमान जी आए, कहा महाराज जी बांस को देवलोक से बहिष्कृत न किया जाए। भगवान गुस्से में थे। कहा ठीक है, अब हरे हरे बांस पे तुम बैठे रहना, लेकिन सूखे बांस पर कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है। तब से हनुमान जी का पताका कहाँ लगने लगा? हरे बांस पर। और सूखा बांस आज भी चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो सब में वर्जित, उसको नहीं लगाया जाता। और भगवान से श्रापित था वो बांस और लग्गी सूखी हुई थी। भगवान ने जैसे नाव पे चल रखा ऐसे लग्गी सरकी और गंगा में बह गई। आइए सब लोग मिलके उतारते हैं भगवान को उस पार। सब लोग तालियां बजाएंगे बड़े प्रेम से, क्योंकि जो भगवान को उतारते हैं भगवान भी उनकी नैया पार करते हैं।
कि बादरवा घिर घिरी आए। तालियां बजेगी कि नहीं बजेगी? दो तीन माता जी सो रही हैं, सो रही हैं। हमको जगाओ कि एक पहर बीतेगा दीदी। अरे बादरवा घिर घिरी आए, नैया मेरी बह जाए। बादरवा घिर घिरी आए, नैया मेरी बह जाए। जीवन बदला जाए, मेरा भाग्य संवरता जाए। नैया मेरी बह जाए, बादलवा घिर घिरी आए, नैया मेरी बह जाए। आधी दूर नाव गई और जैसे गंगा के धारा में नाव पहुंची, तैसे केवट ने घुमाया नाव को धारा की तरफ। तो लक्ष्मण ने कहा रुको 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 रुको। कहा क्यों? कहा इधर महाराज कोई घाट नहीं, नाव कहाँ जा रही है? तो कहा सुनिए, 84 लाख योनियों में हमें घुमाते हो, कब्बो कुत्ता, कब्बो गधा, कब्बो मच्छर बनाते हो, और हम लोग एक बार आपसे नहीं कहते हैं कि हमको डायरेक्ट आदमी बनाओ। और आपने हमने एक बार जैसे घुमाया नाव, तैसे कह दिया कि क्यों घुमाते हो? अरे महाराज, आप 84 लाख योनियों में हमें घुमाते हो कि लाख 84 माह। कितने लोग दोबारा मनुष्य बनना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए। आज बना के जाऊंगा। बनना है? बनना है तो अपने माँ बाप का इतना सेवा करना, अपने सास ससुर का इतना सेवा करना कि मरने से पहले वो एक बार ये भी कह दे कि मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि दोबारा फिर तुम मेरे बेटे बहू बन करके इस दुनिया में आओ। अगर कह दिया तब गारंटी है कि कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि कुत्ता अच्छा है कि हम अच्छे हैं? चाट खाया नहीं खाया? कितने चाट खाया? चाट का मतलब क्या है? चाटना। तो 10 रुपए का चाट खरीदते हो तो उसको चम्मच से खाते हो और पत्तल नीचे फेंक देते हो, तो उसको चाटता कौन है? कुत्ता। वो भी फ्री में, एक भी पैसा नहीं खर्च करता। चाट कौन रहा? चाट को कुत्ता। अब हम अच्छे हैं कि कुत्ता? मूल्यांकन भगवान की। अगर जीवन में दोबारा मनुष्य बनना है तो ये संकल्प कर लीजिए। सबसे बड़ी साधना क्या है? साधु देखा नहीं देखा है? देखा है? कहाँ देखा है? वो महात्मा साधु नहीं है। आप कभी ये प्रश्न कीजिए कि चंचल महाराज आपने ये बाल क्यों रखा? आपके बाप ने नहीं रखा, आपके दादा ने नहीं रखा, दादा के बाप ने भी नहीं रखा था, आपने क्यों रखा? कभी पूछा हमसे? तो
तो इसका एक उत्तर मैं दूंगा कि अपना मैं पहचान बनाने के लिए। भाजपा का पहचान क्या है? क्या है? कमल। और सपा का क्या है? साइकिल। और बसपा का उसी चुनाव निशान समझ लीजिए। एक केवल पहचान हमने बनाया है कि अगर सुल्तानपुर के धरती पर भी पहुंचूं, अगर मैंने वहां पर एक बार कथा कर दिया है तो कम से कम 200-400 लोग हमें पहचानेंगे, वो चंचल महाराज खड़े। केवल बस इतने लिए। बाकी इस बाल को बढ़ाने से कोई संत नहीं बना है। महाराज ताली बजा दो। कपड़ा के रंगने से, माथे में चंदन लगाने से कोई संत नहीं बना है। और संत का एक अर्थ है केवल साधना। संत आपके घर में हो सकता है। जो दूसरे का पीड़ा को समझे, जो दूसरे के दर्द को समझे, वही संत है। जो दूसरे का बुरा ना सोचे, जो दूसरे की निंदा ना करे, वही संत है। उसको संत कहते हैं। बाकी संत नहीं है। कहा 184 घुमायो हरी 184 घुमायो हरी 184 कि कब सुख दई के और हमका हंसायो। दादा, हे दादा, अरे तुम्हारे घर में पोते का जन्म हुआ है। दादा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सदरी से जेब से 50 रुपए का नोट निकाला तो ले जाओ, निशान में डालो। बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन अब वही नाती हो गया 16 साल का, एक दिन पानी मांग लिया। पानी मांगा तो कि हमको पानी पिला दो। अब वो दौड़ के आया, दादा को 2 घूसा मारा। तब क्या हुआ कि कब हूँ दुख दई के अरे रोवायो हरी 184 घुमायो हरी 184 इनका डीहा की तरफ से 100 समर्पित तालियां बनी चाहिए। परमात्मा मुकामना पूरी करें। और इस व्यास मंच से मैं आशीर्वाद